मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छोटी सी वीडियो बना रही हूँ उन लोगों के लिए जो कि माज़अल्लाह ही समझते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आम बशर थे, और जो लोग ये बात जानते हैं कि ऐसा नहीं है वो भी इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो से एक रेफरेंस उनके पास मिल जाएगा। अगर उनको पहले से पता है, मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला ने आपको ये एक तरह से नेमत अता की है। टू बी ऑनेस्ट, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और अगर आपको उसका नहीं पता रेफरेंस का कुरान से, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सूरतुल निसा की आयत है 69, अल-निसा की आयत है 69। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माने तो उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने फजल किया, यानी अम्बिया, सिद्दीक और शहदा और नेक लोग। ये क्या ही अच्छे साथी हैं। अब यहाँ से मैं आपको एक छोटी सी बात एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि कुरान जो है वो हर ज़माने की किताब है। इट्स नॉट समथिंग कि एक ही आप जो है वो ये कहें कि अच्छा इसमें बस जो बातें हमें बता दी गई वो जो आज के दौर में अमल करने वाली हैं हम उन पे अमल करेंगे, और बाकी सारी ये बातें तो अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाह ताला ने पहले को की थी, सहाबा कराम को या उस टाइम की। तो ऐसा नहीं है। अगर आप ये बात मानते हैं कि कुरान हर दौर के लिए रहमत अल्लाह ताला ने बना के भेजी, हिदायत बना के भेजी है, तो आपको इस बात का यकीन होना चाहिए इस आयत से कि जब आप अल्लाह ताला की मानेंगे तो आपको साथ मिलेगा। किन का? यहाँ पे अम्बिया का जिक्र है, ठीक है। यहाँ पर तमाम नेक लोगों का जिक्र है। शहीद तो हम जानते हैं, कुरान में अल्लाह ताला ने साफ़ कह दिया कि शहीद को मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं, उनका मिलेगा। अच्छा, यहाँ एक और बात ऐड हम करते हैं। जब हम शहीद की बात करते हैं तो हम कुरान की इस आयत को बिल्कुल अल्लाह ताला ने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है कि शहीद जो हैं वो शहदा ज़िंदा हैं। अब यहाँ ये बात एक अंडरस्टैंड कर लें कि शहदा तो रिज़्क़ पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इस बात को अल्लाह ताला ने नहीं डिफ़ाइन किया कि जो हमारे अम्बिया कराम हैं और सिद्दीक लोग हैं और जो वो उनको रिज़्क़ मिलता है कि नहीं, हम उस क्वालिटी को अभी हम स्पेसिफाई इसके साथ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन उनकी कोई और क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है। तो इस क्वालिटी को अगर हम साइड पे कर दें, क्योंकि वो तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि रिज़्क़ शहदा पाते हैं, ठीक है। तो इस बात को लेकिन हम अंडरस्टैंड ज़रूर करेंगे कि वो ज़ाहिरी पर्दा फरमा गए हैं। तमाम अम्बिया, तमाम सिद्दीक लोग ज़ाहिरी पर्दा फरमा गए हैं। ये बात अंडरस्टैंड करनी है हमने यहाँ पर, ठीक है। और ये जो एक मैंने ये खाने पीने वाला रिज़्क़ वाली बात है डिफ्रेंशिएट किया है, वो इसलिए क्योंकि ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि शहदा को रिज़्क़ मिलता है और वो ज़िंदा है, ठीक है, खाते हैं पीते हैं। तो ये इस चीज़ से बालातर होके हम बात कर रहे हैं, रिज़्क़ से बालातर होके, कि बाकी जो जितनी चीज़ें हैं कि जैसे लोग अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम बशर थे और वो जो हैं बस हमारा दरूद सुन रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो है वो उन्हें फ़रिश्ता पहुंचाता है तो वो जो है उनके अंदर अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह डाल देते हैं और हमारा दरूद सुनते हैं और हम सलाम पेश करते, तो हमें भी सलाम वापस आता है। कुछ लोग तो इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं करते, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ठीक है। तो उस चीज़ से आप लोगों को उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने सिर्फ ज़ाहिरी पर्दा फरमाया है। तमाम नेक लोग, तमाम अम्बिया कराम, उन सब ने ज़ाहिरी पर्दा फरमाया है। इसी एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ से देती हूँ कि जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, जब मेराज का वाक़या हुआ था, तो तमाम अम्बिया कराम ने कैसे उनके पीछे जो है वो उस अमामत में खड़े हुए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामत करवाई तो तमाम अम्बिया कराम कैसे फिर पीछे उन्होंने नमाज़ पढ़ी। यहाँ पे ये पॉइंट आप सबके सामने है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड दिस। अब आप यहाँ पे अम्बिया कराम की बात भी देखें, यहाँ ये बात अंडरस्टैंड करें कि जो आपके नेक लोग भी हैं वो भी ज़ाहिरी पर्दा फरमा गए हैं। ये बात हमने अंडरस्टैंड करनी है। यानी जो सिद्दीक लोग हैं उनको भी अल्लाह ताला ने कहा वो भी पर्दा फिर फरमा जाते हैं। यहाँ पे ये बात अंडरस्टैंड है हम सबको करनी कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिनका क्राइटेरिया रखा है वो है अम्बिया कराम, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने जैसे कहते हैं कि अम्बिया के सरदार हैं, तो वहाँ पे बात आ जाती है। और इससे ये भी ज़ाहिर है कि ना सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि और जितने भी अम्बिया कराम अल्लाह ताला ने भेजे, ठीक है, वो सब दे आर ऑल अलाइव एट द पॉइंट के पर्दा फरमा गए हैं, ठीक है। ज़ाहिरी पर्दा फरमा जाना, उनके ऊपर ये रूल अप्लाई होता है। फिर उसके बाद सिद्दीक लोगों को भी ये रूल अप्लाई होता है। शहदा पे तो हम जानते हैं कि रूल अप्लाई होता ही होता है। अल्लाह ताला ने तो क्लियरली कह दिया है कि वो ज़िंदा हैं, उनको रिज़्क़ भी अल्लाह ताला दे रहे हैं। तो ये मैंने आपके साथ एक कुरान की आयत शेयर करनी थी ताकि हम सबको इस बात का इल्म हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे के
کیونکہ ہم ان کی امت میں سے ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا بیک جائیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی طرف، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو اللہ تعالیٰ سے جب وہ کلام ہم جانتے کرتے تھے، تو ان کی جو قوم تھی وہ ان کو کہتے تھے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے کہیں ہمیں کر دیں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے تھے. یہاں سے باتیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلیز آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ والی بات کی سفارش کر دیں. اور آپ یہ بات انڈرسٹینڈ کر لیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے